पर एक और डर भी था क्या, ये एसआईआर में एक चीज तो जहां पर थोड़ा ठीक करता दिखाई दिया महागठबंधन की, आपका सिर्फ वोटिंग का हक नहीं, आपकी नागरिकता छिन जाएगी, आपकी नौकरी छिन जाएगी, आपका ये 5 किलो अनाज छिन जाएगा। वो डर भी क्या लोगों को बढ़ चढ़कर चुनावी मतदान में हिस्सा लेने के लिए मजबूर करता दिखाई दिया है क्या? नहीं, मुझे लगता है दोनों तरफ के जो वोटर हैं बहुत जागरूक हैं इस बार, चाहे वो लाभार्थी वर्ग है चाहे वो युवा है। और आपको याद है तेजस्वी यादव का एक वीडियो है जिसमें डांस कर रहे थे टायरों पे जेनजीज के साथ में। हाँ, मरीन ड्राइव, वो मरीन ड्राइव है नहीं, गंगा किनारा है, पर चलिए मरीन वो इत्तेफाक नहीं था कि ऐसे गए और गाड़ी रोकी और डांस हो गया। बेसिकली वो उस युवा को एड्रेस कर रहे थे जो युवा पिछले 20 साल में बड़ा हुआ है। 2005 से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, 2025 चल रहा है, इन 20 साल में उस जेनजी को टारगेट करने की कोशिश हो रही थी तेजस्वी यादव तरफ से कि भाई ये भी एक वोट बैंक है जिसके पास रोजगार नहीं है, जिसको हमारे राज के बारे में नहीं पता, जिसके बारे में एनडीए बार बार बात कर रही थी कि जंगल राज वापस आ जाएगा। दूसरा, एक अच्छी कोशिश ये हुई है कि मुसलमान और यादव के अलावा इस बार ईबीसी और ओबीसी में अदर देन यादव भी तेजस्वी यादव ने और कांग्रेस पार्टी ने और साहनी साहब ने कोशिश की है कि हम उसमें सेंधमारी करें। हमें नहीं पता उसमें सेंधमारी हुई है कि नहीं। एक और बात, राहुल गांधी कूदे तालाब में, वो मछली नहीं पकड़ रहे थे, वो मल्ला वोट पकड़ रहे थे, निषाद वोट पकड़ रहे थे। कितनी पकड़ पाए समझ में आएगा 14 तारीख को। तो लेकिन एक कोशिश थी। ये कुछ जो नई चीजें हुई हैं और इसमें अननोन, एक सेकंड आ रहा हूं दिबांग, अननोन वेरिएबल क्या दरअसल जनसुराज यानी कि प्रशांत किशोर हैं। वो 1 सीट जीते या 2 सीट, उससे ज्यादा तो नहीं जा रहे हैं, पर पिछली दफा 56 सीटें ऐसी थी जो 5000 के कम के अंतर से नतीजे तय हो गए थे। अगर वो 30-35, और मुझे बताया गया है, वो कह रहे हैं भाई हम तो 35 सीटों पर कम से कम 30,000 वोट ले रहे हैं, 30,000 को छोड़िए 15,000 भी वोट लें तो ये खेल खुल जाता है क्या? नहीं, ये फिर दिक्कत आएगी एनडीए को, क्योंकि सबको ये पता है, जो सर्वेस भी हुए हैं, कि प्रशांत किशोर की पार्टी को 10 में से तो ये फैक्टर इन हुआ है क्या एग्जिट पोल? नहीं, मैं उस पर आ रहा हूँ। मेरा व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानना है, मैं सर्वेस की बात नहीं कर रहा हूँ, कि इस देश में आज की तारीख में 2 ही वोट है। एक वोट है जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ है और एक वोट है जो गठबंधन के साथ है। इसीलिए इंडिया गठबंधन बनाया गया था, क्योंकि सबको पता थर्ड फ्रंट की गुंजाइश यहाँ पे नहीं है। अब आपने कहा कि जन स्वराज की क्या स्थिति बनती है। जन स्वराज की स्थिति डामाडोल होती है वहां से जिस दिन पीके ये कहते हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगर वो लड़ते तो मुझे लगता है कि आज 30,000 नहीं, वो कहीं ना कहीं किंग मेकर बन के उभरते। सीटों की बात कर रहा हूं। नहीं, वो उनका सीटें ऐसी है जहां 10-15,000 20,000 उसमें खेल बिगड़ सकता है या बन सकता है। संदीप जी, एक बात ये भी सत्य है कि पिछली बार का चुनाव, विधानसभा चुनाव, महागठबंधन 12,500 वोट के सिर्फ 12,000 मात्र वोट, ठीक है ना। तो ये, और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कैंडिडेट का भी और प्रशासन का भी। तो अभी खुला खेल है क्या? इज द गेम वाइड ओपन? आपको जोड़ना चाह रहे थे? मैं कह रहा हूँ कि एक और जिस चीज़ पर आपने चर्चा की, युवाओं और महिलाओं के साथ आपने चर्चा की मुस्लिम वोट की। आप देखिए सीमांचल में यहाँ वोट पड़ा है। पिछली बार यहाँ ओवैसी की पार्टी ने काफ़ी अच्छा किया, 5 सीटें जीती। इस बार केवल 1 की संभावना है, तस्लीमुद्दीन के जो बेटे लड़ रहे हैं जो कि हाट से, सिर्फ उनकी संभावना है। और इस बार एक जो चीज़ देखने में आई, और आज वहाँ जमकर वोटिंग हुई 1 बजे से पहले मुस्लिम वोटों की। मुस्लिम वोट ये बताया जा रहा है कि वो एक साथ, कई लोगों से मैंने बात की, कम से कम 3 लोगों से बात की, कि मुस्लिम वोट एक मुश्त आरजेडी की तरफ गया है, कांग्रेस की तरफ गया है। तो एक जो बिखराव आ गया था ओवैसी की पार्टी की वजह से, वो इस बार मुस्लिम वोट में नीतीश को भी सीमांचल में नहीं दिखाई देगा। नीतीश के पास भी गया है ये हायर वोटर टर्नआउट, या ये लामबंदी के संकेत? ये लामबंदी हुई है वहां पर मुस्लिम वोटों की, और एक ऐसे क्षेत्र में जहां डरा ज्यादा दिया गया, इतना डरा दिया गया, जहां 5 सीटें ओवैसी जीते थे और 3 या 4 सीटें अगर आप देखें तो जेडीयू की निकल गई थी। प्रधानमंत्री भी गए, घुसपैठिए का नैरेटिव चला, बुर्का पर सवाल उठाए गए, नमक हराम कहा गया, तो खुला खेल हुआ ये 80-20 का। और इसमें नीतीश कहीं कुछ बोलते नहीं दिखे, तो क्या ये लामबंदी होती दिखी है? बिल्कुल ये एक बड़ी वजह रही लामबंदी होती हुई। और कुल मिलाकर जिस तरह की कोशिश आरजेडी कर रही थी, मुस्लिम हमेशा ये देखता है कि जो जीतता हुआ होगा उसी के साथ जाएगा। एक सेकंड, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।